नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। मैंने अपनी जिंदगी में इतना सोने का अंबार नहीं देखा और मुझे यकीन है आपने भी नहीं देखा होगा, लेकिन हम आपको धन मंत्र देंगे। हो सकता है आपकी आने वाली जिंदगी में ऐसे ही सोने के सिक्कों की बरसात हो, क्योंकि धनतेरस से होती है दीपावली की शुभ शुरुआत। आज से ही माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो जाती है और माना जाता है कि इस दिन पूजा से समृद्धि, खुशियां और सफलता मिलती है। धनतेरस पर लक्ष्मी, गणेश और कुबेर की पूजा की जाती है, लेकिन इस दिन सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है स्वास्थ्य और औषधियों के देवता धन्वंतरी की। इन सभी पूजाओं को घर में करने से आपकी सेहत अच्छी रहती है और घर में समृद्धि बनी रहती है। आज हम आपको धनतेरस पर की जाने वाली कुछ विशेष पूजा के साथ ही धनतेरस पर किए जाने वाले विधि विधान के बारे में भी पूरी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि क्या खरीदना आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ इस बार होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि धनतेरस पर देवता धन्वंतरी की पूजा क्यों की जाती है और क्यों दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है? आपको जानकारी मिल जाएगी, सुनिए। धनतेरस, जैसा कि इसके नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, धन को देने वाली जो त्रयोदशी है वो धनतेरस है। इसके दिन, आज के दिन विशेष करके महालक्ष्मी से 2 दिन पूर्व हम भगवान कुबेर जी की पूजा करते हैं, जो स्वर्ग में देवताओं के खजांची माने जाते हैं, कोषाध्यक्ष। और हर मनुष्य मात्र ये चाहता है कि मेरा भी जीवन सुखी हो, धन से परिपूर्ण हो। तो हर कोई व्यक्ति धन की इच्छा रखता है। तो धन की इच्छा रखने वाले हर कोई प्राणी धन की प्राप्ति के लिए कुबेर भगवान की पूजा करते हैं। विशेषतः इनकी पूजा में पीली वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता है। जैसे चौकी पट्टा जो हम लगाएंगे उस पर पीला वस्त्र बिछाएंगे, हल्दी से तिलक आदि का काम करेंगे रोली की जगह, और हल्दी की साबुत गांठें और थोड़ा सा साबुत धनिया, एक जिसको कुबेर कलश बोलते हैं, एक कलश में हम कुछ अपने चांदी सिक्के के सोने या कुछ आभूषण वगैरह लेकर के उनको एक कलश में या एक पात्र में रखते हैं, जिसको हम कुबेर कलश बोलते हैं। धनतेरस का मतलब पता है ना आपको? धन को 13 गुना बनाने का दिन। आप यकीनन इस शुभ अवसर का लाभ उठाने के लिए तैयार होंगे और आपने सोचा भी होगा कि आज धनतेरस पर आपको क्या क्या करना है। धनतेरस के दिन खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है, शॉपिंग जिससे आप बचते हैं पूरा साल। लेकिन खरीदारी में इतने बिजी ना हो जाए कि शाम के वक्त दीप दान करना भूल जाए। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस की शाम आप दीप दान कीजिए, बहुत महत्व है इसका। माना यह भी जाता है कि इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु से बचाव होता है। आज के दिन सायंकालीन सभी घरों में एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, आपने देखा होगा, और वो देहली के ऊपर घर के मुख्य द्वार पर उसका नियम है जलाने का। और थोड़ा सा आने जाने के प्रयोजन से हम दाएं बाएं भी उसको जला दें। एक बार द्वार के बीचों बीच जलाएं, जला करके प्रार्थना पूजा करके रोली कुमकुम आदि से फिर उसको हम अगल बगल में कहीं रख दें, द्वार के पास में ही, अंदर या बाहर। उसको बोलते हैं यम दीपदान। भगवान यम की जो यमराज हैं उनकी त्रास से बचने के लिए और अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम दीपदान किया जाता है। तो दीपदान का बहुत खास ख्याल रखिए। वैसे धनतेरस है, जाहिर है आप सोना, चांदी और सोने के सिक्के या गहनों की खरीदारी कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ भी तो जालसाज घात लगाए बैठे हैं। तो इनसे कैसे बचना है आपको हम बताएंगे। आप सोने चांदी की खरीदारी करते वक्त असली नकली की पहचान कैसे कर सकते हैं ये आप जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। बहुत मजेदार तस्वीर है ये। धनतेरस पर रतलाम का प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर मालामाल हो गया है। 100 करोड़ से ज्यादा की कीमत के नोट और गहनों से मंदिर को सजाया गया है। यहाँ बड़े बड़े कारोबारी थाली में बकायदा नोटों की गड्डियां लेकर पहुंचते हैं और बदले में इन्हें एक टोकन दिया जाता है। भाई दूज के दिन कारोबारी टोकन देकर अपना पैसा फिर ले जाते हैं। खास बात यह है कि इस लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता है। धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी भी धनतेरस के मौके पर खरीदे गए सोने पर अपनी विशेष कृपा रखती है। हालांकि आप धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो कुछ बातों का प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि त्योहार पर सोने की भारी मांग होती है और इस दौरान आप नकली सोना खरीदकर ठगी के शिकार हो जाते हैं। आपको कुछ ट्रिक्स बताते हैं और टिप्स देते हैं जिससे आप अपने सोने की जो असलियत है या उसका जो खरापन है वो जांच पाएंगे। अगर आप 22 कैरेट सोना खरीद रहे हैं तो उसे दांत से काट कर देखें। अगर निशान बन जाता है तो वो शुद्ध है, क्योंकि सोना जितना शुद्ध होता है उतना मुलायम होता है, उतना डेलिकेट होता है। 18 कैरेट अगर सोना आप या गोल्ड खरीदने जा रहे हैं, मिलावटी सोना हमेशा
सख्त होता है और उस पर निशान नहीं बनता है, ये याद रखिएगा। असली सोना पानी में बैठ जाता है और उसमें कभी जंग नहीं लगता है। अगर सोना पानी में तैर रहा है तो मिलावटी है, इसका ख्याल रखिए। गोल्ड पर छोटा सा स्क्रैच मार्क करके देखिए और उसे नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे उस पर डालिए। अगर सोना वहां से थोड़ा हरा दिखाई देता है तो वो 100% नकली या मिलावटी है, गारंटीड। सेरेमिक प्लेट जो होती है उस पर अपने सोने के जो ज्वेलरी है, आभूषण है, उसको रखकर थोड़ा सा दबाव डालिए, प्रेशर डालिए। अगर प्लेट पर काला निशान बन जाता है तो ये नकली है। असली सोना हमेशा गोल्डन कलर की धारी बनाएगा। सोना हॉलमार्क देखकर ही आप खरीदें। इसके अलावा मैग्नेट यानी जो चुंबक होता है उसको सोने के आभूषण के पास ले जाइए। अगर वो चुंबक की तरफ आकर्षित होता है तो सोना मिलावटी है, ये समझ जाइए। इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप घर पर मिलावटी सोना लेकर नहीं आए।